तो इस वीडियो में देखेंगे हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स में न्यूट्रिशन जो होते हैं वो 6 टाइप्स के, उसको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे हमने पहली बार हमने देखा था उसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स है, तो हमने उसके पास एक एग्जांपल देखे थे थोड़े बहुत, पर हम डिटेल में देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे यूज़ होते हैं, कैसे कैसे मिलते हैं, और प्रोटीन्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, फैट्स, तो उनके बारे में डिटेल में पढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले इन तीनों के बारे में देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, देखो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट मोस्टली इन स्टार्च। देखो स्टार्च में हमेशा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। स्टार्च होता क्या है? स्टार्च होता है लॉन्ग चेन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल। शुगर मॉलिक्यूल होता है ना, मतलब छोटे छोटे चीनी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसकी एक लंबी सी चेन को स्टार्च बोला जाता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और हमें क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी देता है काफ़ी ज़्यादा। कार्बोहाइड्रेट क्या प्रोवाइड करता है? हमें एनर्जी देता है। और कहाँ कहाँ से मिलता है कार्बोहाइड्रेट हमें? पोटैटो, व्हीट, राइस एक्सेट्रा। अब प्रोटीन्स पे आते हैं। देखो प्रोटीन्स क्या होते हैं? दे आर द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो बॉडी बनाने के लिए काम आते हैं, मतलब जो हमारे ग्रोथ को बिल्कुल अच्छे से करते हैं, ताकि हमारे मतलब हर पार्ट कोई भी अच्छे से डेवलप हो सके आराम से, ठीक है। तो दे नीडेड टू बिल्ड एवरी सिंगल पार्ट एंड ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, यानी कि मतलब जो हम अगर हमें अपने शरीर का हर एक पार्ट, हर एक ऑर्गन बिल्ड करना है, अच्छे से उसको बनाना है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, उसकी जरूरत पड़ती है, ताकि हम अच्छे से अपने मतलब बॉडीज को बना सकें सही से, ठीक है। अब फैट्स के बारे में बात करते हैं। तो फैट्स क्या होते हैं? देखो फैट्स पता है कि जैसे फैट्स हमें बटर, ऑयल, घी वगैरह से हमें फैट्स मिल जाते हैं, पर वो हमारे लिए सेहत में अच्छे नहीं होते ज़्यादा खाना, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाना हमारे लिए ठीक रहता है। तो देखो फैट्स आर हाई एनर्जी न्यूट्रिएंट्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देते हैं थोड़ी सी क्वांटिटी में भी। जैसे कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा खाना खा लें, बदले में 1 चम्मच घी भी डाइट खा लें, तो उसमें भी घी में भी पता है हमें काफ़ी फैट मिल जाता है एक साथ, और एनर्जी भी काफ़ी होती है, ठीक है। तो दे रिक्वायर लिमिटेड अमाउंट, ये ध्यान रखना है। देखो पहली बात तो वो हाई एनर्जी सोर्स है, ठीक है, लेकिन वो लिमिटेड अमाउंट में चाहिए होता है बॉडी को। ऐसा नहीं कि हम घी का 1 चम्मच खाया, 2 चम्मच पूरी ऐसे करके पानी के जितना घी पी लिया, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये लिमिटेड अमाउंट में चाहिए होता है। देखो कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च में मिलते हैं, एनर्जी देते हैं, उसके एग्जाम्पल ये। प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स हमारे बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो मेनली हमारे बॉडी के हर पार्ट को अच्छे से ग्रोथ करने में काम आते हैं। और फैट्स की बात करें तो फैट्स क्या होता है? हाई एनर्जी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पर हम उसको लिमिटेड अमाउंट में लेना, कंज्यूम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम से ही खा लिया, ज़्यादा घी खा लोगे तो एकदम से उल्टियाँ भी आने लग जा सकती है तुम्हें, ठीक है। अब अगर बात करते हैं इनके अगले 3 न्यूट्रिएंट्स की, तो बढ़ते हैं आगे। अब आगे आते हैं। देखो हमने पहले कितने पढ़ लिए थे? 3 टाइप पढ़ लिए, चौथा, पाँचवा, छठा। अब देखो हमने वैसे तो मेनली मैंने वहाँ पे तुम्हें 5 ही लिखवाए थे, पर ये छठा फाइबर है। फाइबर को हम न्यूट्रिएंट्स में काउंट नहीं करते, पर इसका काम देख लेंगे अभी, फाइबर्स का काम क्या होता है। पर सबसे पहले विटामिन से शुरू करते हैं। देखो विटामिन क्या होता है? दे हेल्प अस इन मेंटेनिंग नॉर्मल बॉडी फंक्शंस एंड ऑल्सो द फाइट ऑफ इन्फेक्शंस, यानी कि देखो हमारे नॉर्मल से बॉडी फंक्शन को मेंटेन करने के लिए काम आता है कौन? विटामिन। और दूसरा मेन ये है कि फाइट करने के काम आता है किससे? इन्फेक्शन से। तो विटामिन का मेन रोल क्या है? कि हमारे बॉडी फंक्शन को मेंटेन करना और इन्फेक्शन से हमें बचाना, ठीक है। और विटामिन हमें कहाँ से मिलते हैं? बड़ी आसान से मिल जाते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से मिल जाते हैं विटामिन, ठीक है। अब मिनरल्स की बात करें। देखो मिनरल्स क्या होते हैं? दे हेल्प इन ऑर्गन फंक्शन। ये एक तो हमें ऑर्गन फंक्शन में काम करते हैं, जैसे हमारे जो ऑर्गन वर्क कर रहे हैं, जैसे कि मेरा हाथ ऐसे हिल रहा है या फिर पैर अगर हमें ऐसे मार कर चला रहा हूँ इनको, तो मिनरल्स हमें हेल्प करते हैं कि हमारा जो ऑर्गन है अच्छे से काम करें, ठीक है, जैसा हम चाहते हैं वो वैसा करें। और दूसरा मिनरल्स कहाँ काम आते हैं? ग्रोथ ऑफ मेटाबॉलिक फंक्शन, यानी कि मेटाबॉलिक फंक्शन की ग्रोथ में भी काम आते हैं। मेटाबॉलिक फंक्शन बेसिकली जैसे हम खाने को डाइजेस्ट करते हैं, तो उसकी जो प्रोसेस होती है, मतलब जैसे खाना हमने खाया वो डाइजेस्ट हो रहा है धीरे धीरे, तो जो उसकी प्रोसेस है उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं हम, ठीक है। तो उसके फंक्शंस, वो फंक्शन भी सही से काम करें, तो उसके ध्यान भी कौन रखता है? मिनरल्स। तो मिनरल्स का काम क्या है? हमारे हर तरीके के बॉडी फंक्शंस को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं फाइबर्स की। अब फाइबर्स हमारा देखो न्यूट्रिएंट्स तो नहीं है, इसमें मैंने लिखा हुआ है कि दे आर नॉट न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स नहीं है, बट इसका फाइबर का काम क्या होता है? देखो फाइबर का काम होता है इट हेल्प्स इन द इजी मूवमेंट ऑफ फूड इन डाइजेशन। यानी क्या? कि जब हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, खाना खाते हैं, तो जो खाना अच्छी तरीके से सोलो होकर हमारे स्टमक तक जाए, तो उसकी आसान मूवमेंट को बिल्कुल आसानी से उसको वहां तक पहुंचाने में काम आते हैं फाइबर्स। फाइबर्स का यही काम होता है, ठीक है। तो ये न्यूट्रिएंट्स वाला भी हो गया। न्यूट्रिएंट्स हमारे 5 टाइप के थे, उसके साथ में तुम्हें फाइबर भी समझा दिया अभी भी, ठीक है। दैट्स इट।